फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं काजल कश्यप स्वागत करती हूँ आप सभी लोग का आज के शानदार से वीडियो में। एंड आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो हम अभी तक प्रेजेंट टाइम जिस भी मार्केट में लाइफ अपना स्पेंड कर रहे हैं और जिस तरह के लोगों के बीच रह रहे हैं, उन लोगों में क्या डिफरेंट होता है। आज के ज़माने में दो तरीके के लोग हैं और दो तरीके के लोग वो किस किस तरीके का माइंडसेट रखते हैं। और अगर हमें अपना एज अ करियर कुछ बड़ा करना है और कुछ सक्सेसफुली हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें दो तरीके मार्केट में देखने पड़ते हैं और दो तरीके जो होते हैं वो आज मैं आपको प्रेजेंट करने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बने रहिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज जानते हैं मार्केट डिफरेंट। ठीक है, मार्केट में जो डिफरेंट है वो दो कैटेगरी से है। पहला डिफरेंट शुरू होता है हमारा ट्रेडिशनल मार्केट से। ट्रेडिशनल मार्केट में मैं आपको 4 पॉइंट ऐसे क्लियर करने वाली हूँ, 4 से 5 पॉइंट जो आपको डीपली क्लियर हो। फिर डायरेक्ट सेलिंग एंड हमारा ट्रेडिशनल मार्केट, दो तरीके के मार्केटिंग में हम लोग दोनों तरीकों की लाइफ अपना स्पेंड कर रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर में हमारे लिए बेस्ट रहने क्या वाला है। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है आखिर ये पॉइंट आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में। देखिए, ट्रेडिशनल मार्केट वो होता है जहाँ पे हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है अनुभव। अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली, अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। चाहे वो आपका डॉक्टर फील्ड हो गया, चाहे वो आपका पुलिस फील्ड हो गया, चाहे वो आपका लॉयर फील्ड हो गया, कोई भी फील्ड हो गया, ऊंचा बड़ा छोटा, आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली अगर आपको बोला जाए एक पेशेंट के इंजेक्शन भी करना है कन्वर्ट, तो आप उसको कैसे करा पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ हमें शुरू करनी रहती है तो उससे पहले हमें ज़रूरत होती है एक्सपीरियंस की। अब एक्सपीरियंस अगर हमारे पास भरपूर हो जाता है तो उसके पास आ जाता है हमारा मनी, अनुभव, पैसा। अनुभव हमने देख लिया, पैसा। अब पैसे पे क्या क्वालिटी आके टिक जाती है। बहुत सारे लोगों के फाइनेंशियल कंडीशन होते हैं। अब कोई भी चीज़ को शुरू करने के लिए 10-5 रुपया तो नहीं लगता है ना, आप लोग भी समझदार हैं। तो 10-5 रुपये जब नहीं लगता है तो हमें लाखों करोड़ों तक की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। उस लाखों करोड़ों तक के इन्वेस्टमेंट को अगर हम कर सकते हैं तो ही कोई ट्रेडिशनल मार्केट में हम अपना वर्क शुरू कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ यहाँ टाइम। अगर आप यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12 घंटे देंगे तो ही आपका एक बिजनेस टिकने वाला है। एक ट्रेडिशनल मार्केट में आपका जो भी वर्क है वो चलेगा, वरना नहीं चलने वाला है। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं, यहाँ पे हम बात करते हैं रिस्क की। अब ये जो रिस्क है, रिस्क एक ऐसा पॉइंट रहता है जिसमें हमें ये सारी चीज़ें होने के बाद भी ये झेलना रहता है, ये मतलब सोचना रहता है कि अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास है, ठीक है, एक साइड से हमारा एक्सपीरियंस, मनी, टाइम और रिस्क पे हम तब आके टिकते हैं अगर हमने अनुभव रखा है, हमारे पास पैसा है। आपने लाख, 2 लाख, करोड़ लगाया तो आपके पास ये एक्सपीरियंस के साथ साथ रिस्क भी रखना आपको पड़ेगा। और रिस्क नहीं है तो आप समझ लीजिए आप वहाँ पे काम कर ही नहीं रहे। सिंपल सी बात है, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में हमें रिस्क लेना ही पड़ता है। अगर हम 10 लाख का बिजनेस लगा रहे हैं तो वहाँ पे रिस्क ही तो है कि हमें कितना बचेगा, राइट। तो ऑब्वियसली आपको रिस्क की ज़रूरत है। फिर उसके बाद में कंपटीशन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मार्केट में अगर आप देखेंगे, आपने एक बिजनेस शुरू किया तो आपके अलावा बहुत सारे लोग उसी बिजनेस को करे भी बैठे हैं। तो आपको ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि उस बिजनेस को लेके, उस चीज़ को लेके, जिस चीज़ को आप शुरू कर रहे हैं उसमें आपको डिफरेंट कितना दिख रहा है, कंपटीशन कितना है, राइट। अब मैं बात करती हूँ, ये तो हमने जाना ट्रेडिशनल मार्केट को। ट्रेडिशनल मार्केट में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कितना लॉस एंड प्रॉफिट हम वहाँ पे देखते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए तो यहाँ पे भी हमें यही चीज़ें कन्वर्ट होती हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की हमें नहीं ज़रूरत होती है। अगर हमने कभी लाइफ टाइम डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म को नहीं भी किया है तो भी हम इसको सीखते सीखते अपना अनुभव डेवलप कर लेते हैं। प्लस हमें मनी की बात की जाए तो मनी हमें लाखों करोड़ों नहीं लगाना पड़ता,
हमें बना बनाया एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड होता है, एक ऐसी चीज़ हमें मिलती है जहाँ पे हमें कोई चीज़ लगानी नहीं पड़ती और लाखों करोड़ों तक का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। सिर्फ और सिर्फ छोटे अमाउंट से हमारा स्टार्टिंग होता है और उसके साथ साथ ना ही यहाँ टाइम का कोई प्रॉब्लम होता है। आप पार्ट टाइम एंड फुल टाइम दो कैटेगरी में इस वर्किंग को कर पाते हैं, लेकिन अब जो पार्ट टाइम एंड फुल टाइम हम दोनों कैटेगरी में कर रहे हैं तो हम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जितना समय चाहे उतना दे सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। क्या ट्रेडिशनल मार्केटिंग में यह पॉसिबल है कि अगर आप 3-4 घंटे अपने शॉप को दे रहे हैं तो वहाँ पे आपका 3-4 घंटे में पूरे दिन की कमाई हो जाए? मेरे हिसाब से आप लोगों का आंसर होगा नो, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में देखते हैं, टाइम हम अपनी मर्जी से देते हैं, अपनी मर्जी के मालिक हम यहाँ पे होते हैं। आप लोग ये समझिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं रिस्क। जब हमने कोई पैसा नहीं लगाया, जब हमने कोई सिस्टम शुरू किया है, उसमें हमने उसी चीज़ को शुरू किया, तो इसमें हमारा कोई रिस्क नहीं है। विदाउट किसी रिस्क हम अपनी लाइफ को बनाने के लिए शुरू करते हैं। प्लस कंपटीशन, यहाँ पे कोई हमारा कंपटीशन नहीं होता। अगर आप देखेंगे कंपटीशन मार्केट में इतना ज़्यादा है कि अगर एक बंदे ने एक ड्रेस लिया है, दूसरे बंदे ने दूसरे ड्रेस लिया है, तो वो लोग देख के ये ज़रूर कहेंगे कि किसका बेस्ट है किसका नहीं, राइट। ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। बट अगर बात की जाए इस कंपटीशन को लो डाउन करने की, तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केट में ही होता है ना। अब अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट से दूर हटते हैं, आ जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो डायरेक्ट सेलिंग में ये जो मैंने आपको पांचों चीज़ें बताई हैं, इन पांचों चीज़ों में से आपको किसी भी चीज़ की 100% ज़रूरत नहीं पड़ पाती है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपली उन चीज़ों को देखना रहता है जो हमें कन्वर्ट कर पाए। तो आई होप आज आपने मार्केट का डिफरेंस ज़रूर अच्छे से समझा होगा। 1-2 मिनट में आपको सारी चीज़ें ज़रूर क्लियर हुई होंगी। तो अब मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, चैट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, आप लोग डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म को चूज़ कर रहे हैं या फिर ट्रेडिशनल मार्केट को। ये आप ही ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप सच में लाइव बनाने के लिए यहाँ हैं नीचे धरती पर, तो सिंपल सी बात है, अगर हम धरती पर है तो हम लाइव बनाने के लिए ही हैं, बिगाड़ने के लिए। अगर आपको बोला जाए कि लाइव बनाना है बिगाड़ना है, तो आप कहेंगे लाइव बनाना है। तो लाइव बनाने के लिए मैंने आपको पूरा शो कर दिया है कि डिफरेंट क्या, अंतर क्या, आप लोग समझ भी गए होंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों का रिप्लाई चाहिए कि आप लोग ट्रेडिशनल मार्केट में जाना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग को चूज़ करेंगे तो आप इन सारी चीज़ों से निश्चिंत है ना। और ट्रेडिशनल मार्केट को चूज़ करेंगे तो ये सारी चीज़ें कन्वर्ट करने के लिए, अनुभव को कन्वर्ट करने के लिए, पैसे को बनाने के लिए, रिस्क को देखने के लिए, कंपटीशन देखने के लिए, टाइम देने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ हमने सारी चीज़ों को समझ लिया। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, बाय बाय।